नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है, इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है दोस्तों, वो कितने हैं? 3 हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशियों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मृत भांड, हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं इत्यादि जो होती हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं, जबकि साहित्यिक साक्ष्य में वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो आते हैं वो क्या आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि आज हम बात करने वाले हैं किसकी? विदेशी यात्रियों के विवरण के या विदेशियों द्वारा दिए गए विवरण की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आप देखेंगे तो छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और आए दिन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम बात करते हैं विदेशियों के बारे में। सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह लगभग कितने साल में आया था? 304 ईसा पूर्व में भारत आया था। किसके रूप में? राजदूत के रूप में आया था। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हो सकता है कि हेलेना को भारतीय भाषाओं का ज्ञान ना हो तो क्या होता है, जैसे आधुनिक समय में क्या किए जाते हैं? राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है कि वो जो अगर वो व्यक्ति उस भाषा का जानकार नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसी तरीके से दूसरा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिससे क्या हो, इस समस्या का क्या किया जाए? समाधान किया जा सके। तो उसी दौरान हो सकता है कि इसीलिए सेल्यूकस ने किसकी नियुक्त की थी? मेगास्थनीज की नियुक्त की थी। सेल्यूकस ने भारत के बारे में जो जानकारी दी है वो किसके माध्यम से दी है? इंडिका के माध्यम से दी है, लेकिन इसका जो मूल ग्रंथ है वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मूल ग्रंथ का मतलब ये है कि जो मूल प्रति थी उसकी वो प्राप्त नहीं हुई है। किसी के उदाहरण क्या है? उदाहरणों द्वारा हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। वो उदाहरण देने वाले व्यक्ति थे एरियन, एस्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस। ये क्वेश्चन बन चुका है कि किन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बनाकर लिखा था, तो वो व्यक्ति कौन थे? एरियन, एस्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस थे। और आगे चल के 1846 ईस्वी में क्या है? 1846 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबेग ने, किसने? डॉक्टर स्वानबेग ने इसे संग्रहित किया था। क्या किया था? संग्रहित किया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है? 1891 में क्या है? 1891 में मैकमिंडल महोदय ने क्या किया था? इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था। क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवादित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेगास्थनीज ने और क्या विवरण दिया था। मेगास्थनीज ने बताया था कि भारतीय समाज में जो प्रशासन होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो प्रशासन होता था वह 6 समितियों के माध्यम से होता था। कितने समितियों के माध्यम? 6 समितियों के माध्यम से होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 5 सदस्य हुआ करते थे और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 30 सदस्य मिलकर क्या किया करते थे? शासन करते थे। और उसने बताया कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटे थे। कितने वर्गों में बटे थे? 7 वर्गों में बटे थे। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं में बटा था ना? इन्हीं 4 वर्गों में भारतीय समाज बटा था।
और इसका सबसे पहला जो विवरण मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका विवरण मिलता है। तो इसने क्या कहा कि 7 वर्गों में बताया, और यहीं पर एक चीज और वो कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी? दास प्रथा नहीं थी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो उसने जैसी दास व्यवस्था यूनान में देखी थी वैसी भारत में नहीं देखने को मिलती है, इसलिए वो क्या कहता है, भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। तो हमने क्या देखा कि मेगास्थनीज से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज की प्रमुख रचना क्या थी, इंडिका, और इसके बारे में जानकारी देने वाले एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायोडोरस थे। और इसका ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 1846 में डॉक्टर स्वानबेक ने इसे संग्रहित किया, मतलब इकट्ठा किया, और 1891 मैकमिंडल महोदय ने इसे अंग्रेजी अनुवाद किया। दूसरी चीज इसने क्या बताया कि यहाँ पे जो प्रशासन होता था 6 समितियों के माध्यम से होता था, और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य हुआ करते थे। और क्या बताया कि भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। और क्या बताया? दास प्रथा नहीं थी। तो हमने देखा दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में। हम अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी यात्रियों में सबसे पहला नाम इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? फाहियान। फाहियान की रचना का नाम था फोक्योकी। क्या है? फोक्योकी फाहियान की रचना का नाम था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, और इन्होंने अपना विवरण किसमें दिया? फोक्योकी में दिया। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में भी विवरण दिया। किसके बारे में? मुद्रा प्रणाली के बारे में भी विवरण दिया, और बताया कि यहाँ के जो आम लोग थे वो लेन देन में किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ी के प्रयोग का विवरण किसने दिया था? तो फाहियान ने दिया था। दोस्तों ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई भी विवरण नहीं दिया। तो इसमें लिख लीजिएगा कौड़ियों के बारे में जानकारी। किसके बारे में? कौड़ियों की जानकारी। कौड़ियों की जानकारी किसने दी? फाहियान ने दी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीनी इतिहासकार के बारे में। किसके बारे में? चीनियों के बारे में। तो उसका नाम है सुंगयुंग। क्या है? सुंगयुंग, जो कब आया था? 512 से 20 के मध्य आया था। तो दोस्तों होगा क्या कि कई बार ऐसे डेटा देखने को मिलेंगे जहां पर ये डेटे बदली हुई दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय के मध्य में ही क्या आया था? सुंगयुंग आया था, लेकिन इसके बारे में कोई विवरण नहीं मिलता है। क्या है? इसके बारे में कोई भी विवरण नहीं मिलता है सही कि एक्चुअल में क्या था, इसलिए हमें इसे ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर क्रम लगाने के लिए आएगा तो सबसे पहले फाहियान आएगा, फिर कौन आएगा? सुंगयुंग आएगा, फिर कौन आएगा? वेनसांग आएगा, फिर कौन आएगा? इसिंग आएगा। चीनी यात्रियों में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे वेनसांग की। वेनसांग की रचना का नाम था सीयूकी। क्या था? सीयूकी वेनसांग की रचना का नाम था, और ये किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। और दूसरी चीज इसने क्या किया है कि भारत में आकर शिक्षा ग्रहण की है, और आगे चल के मतलब पढ़ाने का भी कार्य किसने किया है? वेनसांग ने किया है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसके समय में था? हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। नेक्स्ट है इसिंग। इसिंग भारत में 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में आया था। नेक्स्ट है अल्बरूनी। अल्बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और दूसरी चीज इसने अपनी रचना किताब उल हिंद, क्या है? किताब उल हिंद में क्या किया? भारत के बारे में विवरण दिया, और इसका अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड डी सचाउ ने दिया। किसने दिया? एडवर्ड डी सचाउ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? मार्को पोलो की। मार्को पोलो लगभग 1299 ईस्वी में पांड्य देश में आया था। कहाँ था?
पांड्य देश में आया था और पांड्य देश का विवरण मार्को पोलो ने दिया था। उस समय पांड्य शासक कुलशेखर वर्मन हुआ करते थे। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसने अपना विवरण रेहला में दिया। किसमें दिया? रेहला में दिया। और रेहला के कारण ही यह प्रसिद्ध हुआ था और इसने भारत में आम के बारे में भी ढेर सारी चीजें बताई थी, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके समय में? एमबीटी के समय में आया था और एमबीटी ने इसे चीन में अपना राजदूत भी नियुक्त किया था और यहाँ पर भारत में क्या किया था? काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। तो इस तरीके से हमने इन सब चीजों को देखा। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसकी प्रमुख रचना का नाम क्या था? इंडिका था। फायान की रचना का नाम फोक्यो की। सुंगयुंग कब आया था? 512 से 520 के मध्य में आया था। नेक्स्ट है वेनसांग। वेनसांग की रचना का नाम क्या था? सीयू की। और ये किसके समय था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नेक्स्ट नाम है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में आया था। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी किस समय में आया था? महमूद गजनवी के समय में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है ये किस सदी में आता है, तो 11वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट है इसकी रचना का नाम क्या था? किताब उल हिंद था और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड डी सचाउ ने किया था। मार्को पोलो कहाँ था? पांड्य देश के बारे में, पांड्य देश की यात्रा की थी और इसने यहाँ के बारे में विवरण दिया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसकी प्रमुख रचना का नाम रेला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।